इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। नंबर 1, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन डलबर्जिया सिसो पॉपुलर आदि में मिलता है, जिसमें नया पादप जड़ से प्राप्त होता है। नंबर 2, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन पत्ती द्वारा होता है। रोपड़ में जड़युक्त प्ररोह को स्टॉक कहते हैं। रोपड़ में प्रयुक्त होने वाला दूसरा भाग किसी दूसरे पादप का जड़विहीन भाग होता है, उसे सयान कहते हैं। माउंड लेयरिंग के विविध प्रकार हैं: ट्रेंच लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग, टिप लेयरिंग आदि। कली रोपड़ में स्टॉक पर विभिन्न आकार की काट लगाई जाती है, जैसे टी आकार, नलिकाकार, चिप आकार, वलयाकार। रोपड़ के विभिन्न प्रकार हैं: सयान रोपड़, व्हिप अथवा जिह्वा रोपड़, क्राउन रोपड़, वेज रोपड़ तथा कली रोपड़ आदि। गन्ना, गुलाब, बेला आदि पौधों में कलम लगाई जाती है। बीज विहीन यानी सीडलेस पादपों में कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एकमात्र विधि है, यानी कि जो बीज विहीन पादप होते हैं उनमें केवल एक ही प्रकार की जनन विधि पाई जाती है, वो कौन सी है? कायिक प्रवर्धन। कायिक अंगों से उगाए गए पौधे आनुवंशिक रूप में मातृ पौधे के समान होते हैं, इनको क्लोन भी कहते हैं। अधिकांश जंतुओं में प्राकृतिक रूप से अलैंगिक जनन नहीं मिलता है। कुछ जातियों में कृत्रिम विधि द्वारा उनके क्लोन बनाए जाते हैं। तना कलम, स्टेम कटिंग जब प्ररोह के शीर्षस्थ भाग से बनाई जाती है तो शीर्षस्थ कलम कहलाती है, यानी कि टर्मिनल कटिंग कहलाती है। जब कर्तन पार्श्व शाखाओं से बनती है जिनका ऊपरी भाग कोमल तथा आधारीय भाग काष्ठीय होता है, तब उसको पार्श्व कलम यानी कि हील कटिंग कहते हैं। जब कर्तन आधारीय भाग से विकसित करते हैं तब उसे मुग्दर कर्तन यानी कि मोलेट कटिंग कहते हैं। अलैंगिक जनन एक जनक होता है, एक जनकी होता है, यानी यूनिपेरेंटल होता है। विखंडन की क्रिया में सुकाए अनेक भागों में टूटता है और नए पौधों का निर्माण करता है। द्विविखंडन में जीव दो भागों में विभाजित होता है। शिष्टीकरण की क्रिया प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर जीव में बहुविखंडन होता है। बहुकेंद्रकी जीव में केंद्रक विभाजन होता है परंतु कोश का विभाजन नहीं होता है। इस क्रिया को प्लाज्मोटोमी कहते हैं। एकाइनीट प्रतिकूल परिस्थितियों को पार करने के लिए बनने वाली विश्राम कोशिकाएं हैं। जल बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं। अचल बीजाणु में कोशिकाएं नहीं मिलती हैं। प्रजनन के मध्य प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने पर हिप्नोस्पोर बनते हैं। अलैंगिक जनन में केवल सूत्री विभाजन होता है। लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है जो विपरीत किस्म यानी प्लस माइनस अथवा नर व मादा होते हैं। लैंगिक जनन की दो अवस्थाएं होती हैं, युग्मक जनन तथा निषेचन। जीवन की मुख्य तीन प्रावस्थाएं होती हैं: किशोरावस्था, जनन अवस्था एवं जीर्णावस्था। एक लिंगी जीवों में नर व मादा जीव पृथक होते हैं। उभयलिंगी जीवों में नर व मादा अंग एक ही जीव में मिलते हैं। जब नर व मादा पुष्प पृथक पौधों में मिलते हैं तो पौधे एक लिंगाश्रयी यानी डायोसियस कहलाते हैं। जब नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर मिलते हैं तो पौधे उभयलिंगाश्रयी कहलाते हैं। युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूण जनन यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन आंसर। नंबर 1, जनकाप बीजांड किसमें मिलते हैं? सिनेडेस्मस तथा क्लोरेला में। जो तना क्वेश्चन नंबर 2 है, जो तना भूमिगत ऊर्ध्व वृद्धि करता है कहलाता है घन, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कंद होना चाहिए, घन कंद, द्रा नहीं, घन कंद। तीसरा स्ट्रॉबेरी है, भूस्तारी। नंबर 4, प्रकलिका मिलती है डायोस्कोरिया में, ठीक है। 5वां, मूल कलम लगाई जाती है नींबू में। 6, शाखा पर नम मृदा को दबाकर लपेट कर लगाई गई दाब कलम को कहते हैं गूटी। 7वां, द्विगुणित मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित युग्म बनने की क्रिया कहलाती है गैमेटोजेनेसिस। 8वां, निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था अगुणित नहीं है? स्पोरोफाइट, ये द्विगुणित होती है। रजनीगंधा है बल्ब यानी सलकंद। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर, केसर यानी कि सैफरन किसका उदाहरण है? घन कंद का। 11वां, गुलदाउदी पुदीना उदाहरण है शकर यानी कि अंतः भूस्तारी। भूस्तारिका और भूस्तारी में क्या अंतर है?
भूस्तारिका यानी कि ऑफसेट, यह सिर के समान ही संरचना है, परंतु जलोद्भिद होने से पर्वसंधियां जल निमग्न होती हैं। प्रत्येक पर्वसंधि से पत्तियों का समूह यानी कि टफ्ट निकलता है, जिसमें नीचे जड़ों का गुच्छा होता है जो मात्र पादप से अलग होकर नया पादप बनाता है, जैसे जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ, पिस्टिया आदि। वाटर हाइसिंथ को जलाशयों की महाविपत्ति के नाम से जाना जाता है। यह बंगाल के आतंक के नाम से भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, वाटर हाइसिंथ जो होता है वो अगर जलाशय में अगर आ जाए यानी उग जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो पानी का बहाव होता है वो रुक जाता है। ठीक है, यही यही कारण है कि महाविपत्ति के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पर यूज़ भी ज़्यादा कर लेता है वो जल को। ठीक है, अब आता है भूस्तारी यानी स्टोलन। शाखाएं छोटी तथा संघनित यानी कि कंडेंस्ड होती हैं। ये सभी दिशाओं में निकलती हैं। शीर्ष तीव्र वृद्धि करता है तथा उस पर से नया पौधा बन जाता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी में। ठीक है, स्ट्रॉबेरी भूस्तारी है।